तब टेलीविजन को स्टेप डाउन माना जाता था. सो टीवी वॉज ऑलवेज लुक्ड ऑन एज अ मीडियम. बहुत इम्प्रेशनेबल. इवन टुडे इफ यू गो इन द इंटीरियर्स वेयर आर मासेस आर एंड द टीआरपीज कम फ्रॉम देयर. एक तो वी आर ऑल वेरी 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 प्राउड ऑफ स्मृति जी दैट उन्होंने एक आइकॉनिक शो किया जो मतलब एक लैंडमार्क शो फॉर डेकेड्स ईयर्स चलेगा. और उनका तुलसी जो एंड एकता जी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एंड देन नाउ शी इज such a big portfolio in the ministry and such a big inspiring. And I think Smriti ji symbolize करती है women empowerment को. And I think as an industry we are so proud of her and wish she grows more and gives more inspiration to all the women. सो बट मैंने ये चीज़ शुरू से देखी है कि जब हम टेलीविज़न में आए भी थे काम करने 93 के अंदर, तब टेलीविज़न को स्टेप डाउन माना जाता था कि अरे यार, आप कोई भी एक्टर बोलेगा यार मैं टीवी कर रहा हूँ तो वो बहुत दबे वर्ड्स में बोलेगा, और मैं फिल्म कर रहा हूँ चाहे 2 सीन भी होंगे तो बड़े. सो टीवी वाज ऑलवेज लुक्ड ऑन एज अ मीडियम दैट यार कुछ नहीं है तो बेचारा टीवी कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो. स्लोली इट स्टार्टेड बिकमिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल कि भाई टीवी में पैसा कमाओ. वी डोंट लाइक द क्राफ्ट, वी डोंट लाइक डेली सोप, वी डोंट लाइक वीकलीज, बट पैसा कमाने के लिए डेली सोप है. बट एज यू सीन ओवर द ईयर्स, हमने वीकली में काम किया, वीकली के बाद डेली आया 4 टाइम्स 5 टाइम्स, अभी तो 7 टाइम्स है. अनुपमा जैसे शोज तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स टेलीकास्ट होते हैं. फैट लुक एट द एक्स्ट्रा कंटेंट वी गिव. अनुपमा रिश्ता इज ऑलमोस्ट इज लाइक डूइंग 9 एपिसोड्स इन अ वीक. सो इस मीडियम ने फिर इतनी रिस्पेक्ट दी. इस मीडियम का जो रेंज था ना, जो बहुत लोग पहले जज नहीं कर पाए थे. एंड टच वुड, ये मुझे मेरे नाना जी ने, भट्ट साहब ने, नसीरुद्दीन शाह जी ने एक बार एडवाइस किया था, तू टेलीविज़न देख, फिल्म में 25वां असिस्टेंट बनेगा तो फिर यू लर्न नथिंग, बट टीवी इज़ अ मीडियम ऑफ द फ्यूचर. एंड दैट रियली हेल्प मी. बट एक रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई. अब सबसे बड़े से बड़े एक्टर्स होते हैं फिल्म के भी, वो टीवी में आते हैं, टीवी शोज कर रहे हैं, टीवी में प्रमोशन करते हैं अपनी फिल्मों की. सो द वेरी वेरी, सो एक रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई. ना ऑलवेज से कि आप 7 बार हफ्ते में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, आप कोई बड़े फिल्म स्टार को नहीं देखेंगे. आप रणबीर कपूर को भी 7 टाइम्स इन अ वीक आधा घंटा नहीं देखेंगे, बट आप वो रूपाली गांगुली, अनुपमा को देखेंगे. यू नो आप वही गौरव को देखेंगे, आप वही वनराज को देखेंगे 7 टाइम्स इन अ वीक. और आप वही सारे एक्टर्स को देखेंगे, चाहे जैसे हिना हुई, करण हुआ, अरशद, प्रणाली, शिवानगी मौसिन, उनको 4-4 5-5 साल शोज चले. एंड इतने पॉपुलर बिकॉज जहाँ भी जाए, मतलब लंदन हो, ओवरसीज हो, दे वर आई थिंक मोर पॉपुलर देन इवन फिल्म स्टार. अभी रिसेंटली मैं जापान में था 12 दिन के लिए, और हमारा टूर था, मॉम के साथ था, दीपा शाही जी के साथ, और वहाँ पर एक गुजराती ग्रुप के साथ था हमारा, जो यूएस से आए थे एनआरआईज. वो इंडिया आए नहीं 30-30 साल से. आप जानते हो हर जगह मैं बैठता था ना खाना खाने के, अच्छा भी अनुपमा का क्या होने वाला है, अरे अनुपमा शादी करेगी कि नहीं अनुज से, श्रुति करेगी. दे वर टॉकिंग अबाउट अनुपमा एज ए उनकी घर की बहू है, घर की बेटी है, घर की उनकी ना, लाइक इतने इमोशनली अटैच थे. तो ये टीवी एक्टर्स का इतना पावर है, दे हैव सच अ ह्यूज थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल देम दैट टीवी इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम. इसके अंदर आप जो प्रोजेक्ट करते हो, जो बोलते हो, वो बहुत इंप्रेशनेबल. इवन टुडे इफ यू गो इन द इंटीरियर्स वेयर आर मासेस आर एंड द टीआरपीज कम फ्रॉम देयर, इट्स अ सिंगल व्यूइंग टीवी. एक सिंगल व्यूइंग होता है, एक सिंगल टीवी होता है, नॉट लाइक मेट्रोज के आपके हर बेडरूम में टीवी होगा. तो सारा घर, सारा खानदान बैठ के ना वो टीवी देखता है. दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसे शोज बनाऊँ तो सारी फैमिली देखे. बट येस, आई थिंक टीवी एक्टर्स and the people behind them, all the writers, creative, production, editors, music, they are the real heroes, who can create 7 times in a week. And look at the quality which the TV medium gives. At least I see so many of our shows, in our show like Rishta, Anupama, उसकी क्वालिटी देखिए. आप सोचो कि आप मोर देन 4 आवर्स की फुटेज दे रहे हो, आप ऑलमोस्ट 2 फिल्में बना रहे हो और हफ्ते में हर शो के साथ. तो वो क्या मशीनरी चलती होगी, क्या टीम की सिंक होती होगी कि आप ऐसे मतलब 2 फिल्में बना रहे हो हर हफ्ते 15 साल से, या अनुपमा 3.5 साल से चल रहा है. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु वर्क. दैट इज वाई इनडिसिप्लिन, टैंट्रम्स, अभी एकदम से आप देखना एक ऐसा वेव आने वाला है टेलीविजन में. आई फील, जो मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं कि अभी ना, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ लेस टाइम टू टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनी बडी ना,
ये थोड़ा सा स्टार सिस्टम अभी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज समहाउ नो स्टार, इवन अ प्रोड्यूसर कैन नॉट गारंटी ए हिट। मेरे 2 शोज हिट होते, मे बी थर्ड शो इतना हिट नहीं होगा। तो वही टीम है, राइटर्स, क्रिएटिव प्रोड्यूसर की, वो एक्टर्स बड़े बड़े होते हैं, बट वो सक्सेस शायद नहीं आता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीडियम, इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट करने के बाद देर इज़ नो गारंटी देर विल बी ए सक्सेस। आप एक बड़ा आइकॉनिक शो करते हो, मे बी उसके बाद आप रिपीट नहीं कर पाते। तो वो ह्यूमिलिटी के साथ चलना पड़ता है कि जो है आपकी कुर्सी में, आप जहाँ बैठे हो उसको रिस्पेक्ट करो। एंड रिक्रिएटिंग द मैजिक माइट नॉट हैपन विद द बेस्ट ऑफ टैलेंट। सो अभी आई थिंक बहुत, अभी जो 2-3 इंसिडेंट्स भी हुए हैं उसके बाद आई थिंक और टीवी के अंदर ये जो एकदम से आ गया दैट भैया एवरीबडी हैज़ टू बी मोर डिसिप्लिन, इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी। हम तो ब्लेंड करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। चैनल का नाम सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, हमारे शो सास बहू और बेटियाँ को आप सोशल मीडिया और जीएनटी के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी कहीं भी बैठे बैठे।